नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये PYQ की ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत अगली वीडियो है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। और ये नोट्स आपके बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों में, जैसे कि UPPCS, RO ARO, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO और जितने बंडे एग्जाम है सब में पॉलिटी आएगी तो यहीं से आएगी। ये बिल्कुल सत्य है। अब देखो, पहला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। टॉपिक क्या है आपका? संविधान निर्माण की प्रक्रिया। मैंने यहाँ पर 30 से 35 साल के PYQ को सम्मिलित किया है जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं, लेकिन स्पेशल UPPCS, RO ARO, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO और यूपी के जितने एग्जाम होते हैं सबके PYQ को मैंने यहाँ इकट्ठा एक जगह कर दिया है। आपका केवल एक इतना सा काम है, आपको यहाँ पे वीडियो देखनी है और साथ में नोट्स बनाते चलना है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। पहला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, पहली बात। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना। और संविधान कौन बनाएगा? एक निर्वाचित संविधान द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह था क्रिप्स मिशन। अब इसको अस्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया गया था। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। अब अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया साथियों? 1940 में, यानी कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया है, याद रखना। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, याद रखना। अगला है बेबेल योजना। यह 14 जून 1945 को आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो राजनीतिक गठरोध, जो राजनीतिक रूप से जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए बेबेल योजना आई थी। अब आपको क्रम याद रखना है। पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया था, फिर 14 जून 1945 को बेबेल योजना आई थी। अगला है शिमला सम्मेलन। साथियों, शिमला सम्मेलन कब आया है? 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच आया था शिमला सम्मेलन। ये भी आपको डेट याद रखनी है। अगला है कैबिनेट मिशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को आया, पहली बात, मार्च 1946 को आया। इसके दो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, संविधान सभा का निर्माण इसी के आधार पर हुआ है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है, यानी कि जो संविधान सभा बनी थी यह इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी। अगला है इसके सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ लिखा है मैंने, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में जो भारत के संविधान निर्माण के लिए उत्तरदायी थी। अब अगला है इसके प्रावधान। साथियों, इसके 3 प्रावधान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, संविधान सभा हेतु 389 सदस्य निर्धारित किए, यानी कि 389 सदस्य निर्धारित किए गए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी। अगला है सीटों का आवंटन 3 कैटेगरी में किया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला है टॉपिक है अंतरिम सरकार, यानी कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। दोस्तों, अब इनसे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, यहाँ मैंने उनको नोट किया है। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग से थे, इनको मिला था वित्त विभाग। ये आपको नोट कर लेना है साथियों। चलो अब देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, इनको देखते हैं। पहला है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहला पॉइंट। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि संविधान सभा जो बनी थी इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया है? 22 जनवरी 1947। कई बार ये क्वेश्चन आया है, यानी कि एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। साथियों, अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई,
यानी कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है वो 24 जनवरी 1950 को हुई है। अगला है संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया थी? संविधान का जो पहला प्रारूप था उसे तैयार किया था सर B.N. राव द्वारा। अब देखो, सर B.N. राव का पद की बात कर लेते हैं तो इनको संवैधानिक या कानूनी सलाहकार का दर्जा मिला हुआ था संविधान सभा में, यानी कि B.N. राव संवैधानिक या कानूनी सलाहकार थे संविधान सभा में। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यानी कि संविधान सभा को अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगला है संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, यानी कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अब देखो, संविधान सभा के बारे में कुछ कथन है, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला कथन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह बोला था केसी व्हीयर ने। ठीक है। अगला कथन क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह बोला है ऑस्टिन ने। ठीक है, यानी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन बोला है ऑस्टिन ने। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कई बार पूछी गई साथियों, संख्या थी 15, यानी कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अब नोट करके कुछ पॉइंट है। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई है, यानी कि प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई है 29 अगस्त 1947 को हुई है। संविधान प्रवृत्त या लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान जो लागू हुआ या प्रवृत्त हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। अब यहाँ पे एक नोट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ये बात आपको नोट कर लेनी है, यानी कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अब साथियों अगला देखते हैं, यानी कि अगला थीम है संविधान पर विदेशी प्रभाव, यानी कि विदेशों से हमने क्या क्या लिया है उसकी जिक्र करेंगे इसमें। तो देखो साथियों, पहला है कनाडा। कनाडा से क्या लिया है हमने? भारत की संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया है, पहला पॉइंट, यानी कनाडा से हमने क्या लिया है? भारत की संघात्मक व्यवस्था। अगला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, राज्यों का संघ यूनियन ऑफ इंडिया का जो प्रावधान है वह हमने कनाडा से लिया है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये तो भूलने ही नहीं है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, इन तीनों का प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। अगला देखते हैं अमेरिका। साथियों अमेरिका से कई प्रावधान लिए हैं हमने, तो एक एक करके सभी चर्चा करते हैं। अमेरिका से पहला प्रावधान लिया है संघीय ढांचे की अवधारणा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। रूस से क्या लिया है? रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात होती है ये हमने रूस से ली है, ये आपको नोट कर लेना। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राज्य की प्रतिकृति हैं, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, पहला पॉइंट, जो किताबों में नहीं मिलने वाला है लेकिन PYQ में आया है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, इतने सारे पॉइंट हमने ब्रिटेन से लिए हैं साथियों। अब आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद की संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, यानी कि 4 से 5 पॉइंट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, आप इनको लिख लेना। अगला है दक्षिण अफ्रीका। साथियों दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान का संशोधन, यानी कि संविधान में जो संशोधन करते हैं हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है और यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। जर्मनी से लिया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन होता है, ये हमने जर्मनी से लिया है। जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। फ्रांस से क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये हमने फ्रांस से लिया है। स्विट्जरलैंड से क्या लिया है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह और पहल, ये हमने स्विट्जरलैंड से लिया है साथियों। अब इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, उसको भी अभी देखते हैं हम साथियों।
इतना होने के बाद आपको देखो, अब मैंने कुछ किताब में थे, इनको या कंपाइल कर रहा हूँ। पहला है यानी कि संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थीं, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। अगले हैं संचालन समिति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित जो परामर्श समिति थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले हैं मौलिक अधिकार उप समिति, JV कृपलानी। यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं JV कृपलानी। अब अगला है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। ये आपको नोट कर लेना है। अगला है संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि झंडा, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के अध्यक्ष JV मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति, साथियों ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों संबंधी समिति, जवाहरलाल नेहरू। अगला है बिल एवं स्टॉक समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल एवं स्टॉक समिति, राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, एक पॉइंट और देखते हैं, यानी कि जो संविधान सभा थी, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल था। तो दोस्तों देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य, कितने सदस्य शामिल थे, उनका जिक्र किया गया है। पहले थे N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। अब इनकी हो गई थी रिप्लेस, तो इनकी जगह आए थे N माधव राव। यानी कि BL मित्र की जगह आए थे N माधव राव। और DP खेतान, इनकी हो गई थी मृत्यु, इनके बाद आए थे TT कृष्णामाचारी। लेकिन ये प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब सदस्य शामिल कितने, वो गिनती कर लो। गोपाल स्वामी अयंगर 1, KM मुंशी 2, अल्लादी कृष्ण अय्यर 3, मोहम्मद सादुल्ला 4, BL मित्र 5 और ये DP खेतान 6 और अम्बेडकर, यानी कुल सदस्य संख्या बैठ रही है 7। दोस्तों इतना ही आपको पढ़ना है, मैंने PYQ का पूरा कंप्लीट करा दिया। थैंक यू।